बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सी यमी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो जनाब ये रेसिपी है चने की दाल की रेसिपी। तो आप जिस तरह से बाहर ढाबे या होटलों में जाके खा रहे होते हैं चने की दाल, तड़के वाली दाल, तो आज मैं आपको बताऊंगी चने की दाल तड़के वाली, वो भी ढाबे स्टाइल में। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है तमाम न्यू आने वाले से कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। तो जनाब आए इसी बात पर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो चलें आए शुरू करते हैं। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पतीली ली है और जनाब इसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल मैंने लिया है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 पाव दाल। तो दाल की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं 1 पाव मैंने दाल ली है, उसको मैंने अच्छे से गला लिया है। और यहाँ पर जो है ना, मैंने ऑयल हल्के से जब गर्म हुए तो मैंने एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का जो टुकड़ा है वो डाल दिया। उसको हल्का सा खुशबू आने के बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने उसमें डाल दिए हैं। और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। दाल मैंने आपको दिखाया कि मैंने दाल को ऑलरेडी पहले ही गला के रख लिया था। अच्छा, दाल को जो गलाने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको अच्छे से बता दूँगी अभी। यहाँ पर जो है ना, मैं 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है। और उसको थोड़ा-सा भूनने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 अदद टमाटर, बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास। तो 2 थोड़े बड़े थे और 1 छोटे थे, तो 1 पाव के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे जो मैं कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ूँगी ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएँ। तो टमाटर यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गए हैं। इसको मैं स्पैचुला की मदद से जो है ना, प्रेस कर के इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा सा पेस्ट सा रेडी हो जाएगा हमारे पास। तो जनाब बस इस तरह से मैं इसको कर लूँगी और ये अच्छे से मैश हो जाएँगे। यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 छोटी चमची मैंने हल्दी ली है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1 चमची और धनिया पाउडर 2 चम्मच। ये सारे मसाले मैंने डाल के इसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अच्छा, इन सारे मसालों को बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, ख़याल रखना है मसाले जो हैं पेंदा है उसमें लगे ना। तो यहाँ पर जो है आप पानी थोड़ा-थोड़ा सा डाल कर के इसको भूनेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है और इसको भूनते जाना है। तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त हमारा मसाला भून चुका है और मसाले की कलर आप देखिए, खुशबू तो बिल्कुल भी मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी मसालों की आ रही है। और मसाले इसने ऑयल जो है ना बहुत अच्छा सा छोड़ दिया है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है ना, मैंने दाल डाल दिया है। दाल को जो है ना, मैं मसाले के साथ थोड़ा-सा भूनूँगी। तो मसाले को मैं थोड़ा-सा दाल को जो है ना, मसालों के साथ मैंने थोड़ा-सा भून लिया है ताकि जो है ना, बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 गिलास से ऊपर पानी डाला है। और पानी डालने के बाद यहाँ पे 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च डाली है। और इसको जो है ना, मैं इसको थोड़ी देर धीमी आँच पे, दम वाली आँच पे जो है मैं इसको छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। इसको बिल्कुल लास्ट में डालना है। और पिसी हुई काली मिर्च 1 छोटी चमची। ये शुरू में ऐड अगर करेंगे ना तो इसका कलर जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये तड़के वाली जो दाल है ना, इसका जो सारा जो खाने का जो मज़ा है ना, वो खाने से पहले देखने में ही आता है, क्योंकि देखने में अगर ये मज़ेदार होगी तो खाने में भी बहुत ही लाजवाब होगी। और यहाँ पर जो है मैं धीमी आँच पे मैंने इसको छोड़ा है। ये देखिए तरी सारी ऊपर जमा हो गई है। तो ये इसका बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये एक ट्रिक है कि आप इसको दम वाली आँच पे छोड़ेंगे तो ये इस तरह से जो तरी है ना वो ऊपर आ जाएगी। तो जनाब हम इसको एक साइड पे करते हैं और इसके लिए जो है ना, तड़के के लिए हम रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है छोटी-सी और इसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, ठीक है? ऑयल डालने के बाद जो मैंने इसको जब हल्का-सा गरम किया है, यहाँ पे मैंने लिया था एक छोटे साइज़ का प्याज़। प्याज़ को मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च ली है और 1 छोटी चमची जो है ना, ज़ीरा लिया है मैंने, सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, यहाँ पे जो मैं प्याज़ थोड़ा-सा डाला है, जो प्याज़ मैंने कट करके रखा था वो मैंने डाला है। प्याज़ हल्का-सा मैंने थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद जो है मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। और इकट्ठे सब नहीं डालिएगा, एक-एक करके डालिएगा, वरना जो है ना, इसका जो फ्लेवर है ना, इकट्ठे डालने से वैसा नहीं आता जैसा अलग-अलग डालने से आता है।
तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाली है और लास्ट में मैं डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा बहुत जल्दी भुन जाता है, काला हो जाता है, तो इसलिए हम लास्ट में ज़ीरा डालेंगे। और ज़ीरा डालने के बाद जो है मैं प्याज़ को कलर चेंज होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं तड़का लगा दूँगी। तो वो मैं आपको साथ-साथ दिखाती जाती हूँ। तो जनाब यहाँ पे हमारी दाल रेडी थी और ये मैंने तड़का लगा दिया और तड़के की क्या ही आवाज़ होती है, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी और खुशबू तो लाजवाब इसकी। और इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से, यानी कि देख के बंदा खा ले। और जो बाहर होटलों में मिलती है ना, ये बिल्कुल सेम वैसी ही मैंने रेसिपी आपको बताई है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और धीमी आँच पे मैंने दम वाली आँच पे छोड़ा था, तो इस तरह से देखिए तरी जमा हो गई है ऊपर। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कराची के रेस्टोरेंट में इसी तरह की आपको चने की दाल, तड़के वाली जो चने की दाल होती है ना, वो इस तरह की आपको मिलती है। तो ये आप मेरी तरफ से स्पेशल आप लोगों के लिए है, मोहब्बत और प्यार से। तो इसका जो है ना, आप रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मुझे दीजिएगा। मुझे इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, अच्छा खाएँ और अच्छा बोलें। अल्लाह हाफ़िज़।